कौशल कुटिया में आने वाले भक्त अक्सर एक सवाल करते हैं कि गुरुजी बहुत दुख है, जीवन में बड़ी परेशानी है। मित्रों, ये संसार दुखालय है, दुख का आलय, आलय माने घर। और ये संसार अशाश्वतम है, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है। आपके पिछले तमाम यात्राएं जो हैं जन्म जन्मांतर की, उसमें जो अच्छा किया है वो अच्छा मिलेगा, सुख भोगिए, और जो गलतियां हुई हैं उसका दुख भोगिए। तो ये दुखालय भी है और सुखालय भी है। और एक बात ध्यान रखिए, ये कर्मालय भी है। आप अपने वर्तमान जीवन में अपने व्यवहार से, कर्म से, अच्छे कर्मों से आप अपने पुराने पापों को नष्ट कर सकते हैं और अगले जन्म की यात्राओं को सुखद बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो ये सुखालय भी है, दुखालय भी है, लेकिन कर्मालय भी है। हमें कौन से कर्म कब कैसे करके अपने को पवित्र करना है, यह किस उम्र में समझ आएगी, ये बात अलग है। कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है और समझ नहीं आती है। कई जन्म लेते हैं तब समझ में आती है। तो किस जन्म में और किस जन्म में किस उम्र के पड़ाव पर यह समझ विकसित हो जाएगी और आप सुधार की ओर अग्रसर होंगे, ये कहना कठिन है। इसके लिए लगातार सत्संग जरूरी है, साधु पुरुषों का साथ जरूरी है, तभी आप उस ओर चल पाएंगे। और अशाश्वतम जितनी चीज़ें आपको मिली हैं, रिश्ते, मकान, प्लाट, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी आपको मिला है ये अशाश्वतम है। कुछ भी रहेगा नहीं, सब यहीं छूट जाएगा, सब आपसे छिन जाएगा। कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए आप इसके संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। जैसे आपकी नौकरी लग जाती, बैंक मैनेजर बन जाते हैं। तो जितने दिन आप नौकरी 20 साल 30 साल करते हैं बैंक में मैनेजर के रूप में, तो आप बैंक की और बैंक के रख रखाव, धन और बैंक के लेजर की आप पूरी व्यवस्था करते हैं। वो आपको कुछ समय के लिए नौकरी दी गई कस्टोडियन, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर क्या आप उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो आप मैनेजर पद पर रहते हुए चिंता करते थे? नहीं करते हैं। तो जब आप इस कस्टोडियन से मुक्त हो जाएंगे किसी अगले जन्म के लिए, तो इस जन्म में किए हुए तमाम काम आप भूल जाएंगे, उनकी चिंता नहीं करेंगे। इसी तरह पिछली तमाम यात्राओं से आप आए हैं, उनको भूल चुके हैं। लेकिन उस जन्म में जब आप वो कर्म पात्र कर रहे थे, वो आपको पात्र मिला था, तो अभिनेता के रूप में आप अभिनय कर रहे थे। जैसे आप रात में सो जाते हैं गहरी नींद में, तो सपना आता है और सपने में देखते हैं कि आप राजा हैं, दरबार में बैठे हैं, दरबारी हैं, न्याय कर रहे हैं, या राजा के रूप में जंगल में आखेट कर रहे हैं, घोड़े से दौड़ रहे हैं, अचानक गिर पड़े। तो सब कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच है। अचानक आपकी नींद खुलती है और आप इस जन्म में जहाँ हैं, तो आपको याद आता है कि हम सो रहे थे, सपने में हम राजा थे। इसी तरह इस जन्म की नींद जिस दिन टूट जाएगी, उस दिन आप किसी नए जन्म में प्रवेश करेंगे। तो दुखालय और सुखालय तो है, लेकिन आप अपने कर्म से, परोपकार से, कम लोगों को नुकसान पहुंचाकर, अनेक प्रकार के उपाय, ग्रहों के उपाय, टोटके, कर्मकांड, इन पर शोध करिए। किसी अच्छे गुरु की तलाश करिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बाद में गलत भी आ गई हैं, प्रक्षिप्त भी हैं। धन की चाह में तमाम गुरु, तांत्रिक, कर्मकांडी गलत प्रकार के कर्मकांड भी करवाते हैं।
तो इन पर विचार करिए, चिंतन करिए, शोध करिए और अपने जीवन से कुछ ऐसा करते जाइए कि आपके वर्तमान सुख दुख तो पूरे होंगे, भोगने होंगे, लेकिन आप अपने कर्मों से उनको कष्टों को नष्ट भी कर सकते हैं और आगे के जीवन अच्छे कर सकते हैं। समझने के लिए थोड़ी सी बात में आप समझ जाएं, न समझने के लिए घंटों बात की जाए, नहीं समझेंगे, दिल दिमाग मन में प्रश्न उठेंगे। इसलिए किसी गुरु की शरण में जाइए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन ये मान लीजिए कि आप कुछ समय के लिए चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो उनके जाने पर दुखी मत हो। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ छूटेगा, सब कुछ नष्ट होगा और एक दिन आप भी नष्ट होंगे। जय श्री राधे।